अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूंगी। हम ये लीलन के फैब्रिक के ऊपर फ्रॉक बनाएंगे और ये प्रिंटेड फैब्रिक है। आप सिंपल पर भी बना सकती हैं, लेकिन प्रिंटेड पर क्योंकि ड्रेसेस के आइडियाज़ इतने ज़्यादा जहन में नहीं आ रहे होते, तो मैंने सोचा एक और आप लोग के साथ फ्रॉक की वीडियो शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपना फैब्रिक भी दिखा देती हूँ। इसका डिज़ाइन किस तरह का, ये छोटे पीसीज हैं, ये मैंने स्लीव के लिए अलग किए हैं। ये देखें, और ये मेरे पास फ्रॉक के लिए बड़ा पीस है। ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है। आप इसी 2.5 मीटर में से स्लीव बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास अलग फैब्रिक है तो मैं अलग से ही बना लूँगी। अभी ये देखें, इसका प्रिंट भी आप अच्छी तरह से देख लें। कोई और भी प्रिंट हो तो आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक की जो बर है, उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 39 इंच तक है। और अगर मैं आपको फैब्रिक मेजर करके बताऊं तो ये अभी यहाँ पर ये 22 इंच तक आ रहा है, क्योंकि ये 4 लेयर में अभी फैब्रिक है। 1 2 3 और 4 लेयर में फैब्रिक है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक बन जाता है। तो इसी में आपकी जो फ्रॉक है वो बन जाएगी। ठीक है, इतने फैब्रिक में। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी विड्थ जो मेजर करके बताऊं तो ये बन रही है 44 इंच तक। ठीक है, डबल हमने लिया हुआ है, ये डबल है। ठीक है, इतना ही हमने अपना फ्रंट और बैक साइड का घेरा मैं 44 इंच तक ही बनाऊंगी। आप थोड़ा कम भी बना सकती हैं और साथ में से स्लीव का फैब्रिक भी निकाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसलिए मैं इसकी जो फ्लेयर है घेरे का वो ज़्यादा रख रही हूँ। अभी यहाँ पर हमने पेटी और घेरी वाली फ्रॉक बनानी है, तो इसलिए ऊपर वाली साइड से 14 इंच तक लंबाई में मैं जो हमारी पेटी है उसके लिए फैब्रिक कटिंग कर लेती हूँ, और बाकी जो नीचे से फैब्रिक बच जाएगा वो हम देखेंगे कि उसमें से हमारी घेरी की लंबाई कितनी बनती है। और अगर आपने फ्रॉक की लंबाई बढ़ानी हो तो फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से लंबाई। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ही फ्रॉक बनानी है, 36 इंच तक मैंने उसको तैयार करना है। तो यहाँ पर अभी ये देखें, घेरी की लंबाई 25 इंच तक है और पेटी की लंबाई मैंने 14 इंच तक कटिंग की है। अब ये सारा फैब्रिक ऊपर से अलग कर लेते हैं। अब ये देखें, ये वाला फैब्रिक जो है ना, नीचे वाला बच गया है। ये वाला फैब्रिक हमारी फ्रंट और बैक साइड की घेरी के लिए हो गया। अभी इसकी जो विड्थ है एक साइड की घेरी की 44 इंच तक है और लंबाई 25 इंच तक। ये फ्रंट और बैक साइड की दोनों घेरियाँ हमारी कटिंग हो गई हैं। और ये हमारा ऊपर से जो हमने 14 इंच तक लंबाई में फ्रंट और बैक साइड की घेरी से फैब्रिक कटिंग किया है ना, ये देखें, इससे हम अपनी पेटी की कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं 22 इंच तक विड्थ में ले रही हूँ, यानी सिर्फ फ्रंट साइड की घेरी से आपकी दोनों जो पेटी के बन जाएंगी, फ्रंट और बैक साइड की बॉडी बन जाएगी, सिर्फ एक साइड की घेरी के ऊपर से फैब्रिक जो उतरेगा। ठीक है, और ये हम अलग कर लेते हैं। ये डबल फैब्रिक हमने लिया ताकि फ्रंट और बैक साइड की बॉडी जो है वो कटिंग हो जाए। अब हम इसे डबल करते हैं, दोबारा से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, अच्छी तरह से बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लंबाई इसकी 14 इंच रखनी है, और ये मैं स्मॉल साइज़ की फ़्रॉक बना रही हूँ तो इसकी जो शोल्डर के लिए 7 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच तक हमने शोल्डर को इस तरह से तीरे को तिरछा कटिंग करते हैं, और 8 इंच तक आर्म होल के लिए इस तरह सीधी लाइन लगाने के बाद आर्म होल की गुलाई करनी है। चेस्ट से मैंने 9.5 इंच तक तैयार करना है, लेकिन मैं और कमर से मैंने 8.5 इंच तक तैयार करना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ क्योंकि सिलाई में फैब्रिक हमारा जाना होता है ना, तो 1.5-2 इंच तक एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। हमने ये देखें, हमने जो यहाँ पर कटिंग करनी है ना वो एक्स्ट्रा ही अपने तैयार माप से करनी है। ये कर ली है हमने कटिंग, और अब हमने यहाँ पर हमने फ्रंट की बॉडी अलग कर लेनी है और बैक साइड की जो बॉडी है वो हमने अलग कर लेनी है। फ्रंट साइड को हमने इस तरह तीरे से हाफ इंच तक तिरछा कटिंग करना है, और फ्रंट साइड को हमने 1 इंच तक इस तरह से आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट साइड की पेटी की कटिंग होगी। इसके सेंटर में भी हम हल्का सा निशान लगा लेते हैं गले की तरफ, ताकि हमें फ्रंट और बैक साइड का पता चल जाए। तो बाडियाँ हमारी कटिंग हो गई हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पीसीस थे ना, मैंने आपको दिखाए थे मेरे पास, और ये ऊपर जो पेटी में से एक साइड की घेरी से तो
पेटी बन गई थी और बाकी जो बैक साइड की घेरी में से फैब्रिक अलग हुआ है ना, मतलब कटिंग तो हमने इकट्ठा ही किया था लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वो वाला फैब्रिक है, ठीक है, जो घेरी के ऊपर से हमने उतारा था। तो ये हाफ फैब्रिक है, इसकी विड्थ भी यहाँ पर अभी 22 इंच तक है, डबल है ये फैब्रिक। दोनों स्लीव्स के लिए हमारा ये फैब्रिक आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर अभी ये देखिए इसकी विड्थ 11 इंच तक है और लेंथ इसकी 14 इंच तक है, लेकिन हमने इसकी लेंथ अपने हिसाब से सेट करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चुनट्स वाले स्लीव्स बनाने हैं। तो जब भी आप चुनट्स वाले स्लीव्स बनाएं तो आपने जितना अपना स्लीव तैयार करना है ना, उससे तकरीबन आपने मतलब नॉर्मल आप जितना सिंपल अपना स्लीव तैयार करती है ना, उससे आपने 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा इसको तैयार करना होता है क्योंकि जब चुनट्स डालती हैं तो थोड़ा सा बाजू में खिंचाव आ जाता है और फिर बाजू कलाई से आपका ऊपर ऊपर जाता है, तो इसलिए आप उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखा करें। अभी मैंने 8 इंच तक लंबाई में ये स्लीव जो है इसका आर्म होल वाली ये साइड है और मैंने इसकी लंबाई 8 इंच तक रखी है। और अभी ये देखें चौड़ाई 11 इंच तक रखी थी, अभी ये साइड से मैंने 2.5 इंच तक रखा है और इस साइड से सेंटर से डबल वाली साइड से 3 इंच तक मेजर किया। अब यहाँ से हमने इस तरह तिरछी कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से पफ स्लीव्स की हम कटिंग करते हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में स्लीव है, ये वो वाले स्लीव नहीं है, इसके ऊपर हम प्लेट्स वगैरह नहीं डालेंगे। अगर वैसे आप लोगों ने पफ स्लीव बनाने हो तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल को विजिट कर सकती हैं। यहाँ पर भी इसके चुनट्स डालनी है और हमने ऊपर वाली साइड पर भी चुनट्स डालनी है। ये देखें दोनों तरफ इसके चुनट्स आएंगे और पहना हुआ इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना ये वाला डिज़ाइन। आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा ये वाला स्लीव डिज़ाइन, और अगर ना आपको अच्छा लगे तो फिर आप कोई और भी बना सकती हैं, और भी स्लीव डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अभी मैं स्लीव की जो विड्थ रख रही हूँ वो 17 इंच तक रख रही हूँ। 17 इंच का हमने डबल लेना है, दोनों स्लीव के लिए लेना है ना, तो इसलिए हम डबल लेंगे। विड्थ हमने इसकी 17 इंच तक रखी है और लेंथ अभी मैं आपको स्लीव की आर्म होल हम के हिसाब से मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा हम फैब्रिक अलग कर लेते हैं, इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हम जो कम ज़्यादा फैब्रिक है वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर से 8 इंच तक तो हमने वो वाला अपना आर्म होल कटिंग कर लिया और 14 इंच तक मैं यहाँ पर अपना ये वाला जो आर्म होल से नीचे वाला ये हमारी फ्रिल टाइप है स्लीव है, बाकी का वो 14 इंच तक यहाँ लंबाई में कटिंग कर रही हूँ। मैंने जो अपना स्लीव है वो 20.5 इंच तक तैयार करना है। नॉर्मल मेरी स्लीव की लंबाई 19 इंच तक होती है, तो यहाँ पर मैं 20.5 इंच तक तैयार करूँगी, ठीक है। और यहाँ से मैं 8 इंच तक कटिंग कर रही हूँ। 8 इंच से थोड़ा कम भी आप कर सकती हैं क्योंकि स्मॉल साइज़ का हम बना रहे हैं, तो फ्रंट साइड से स्लीव को 6 इंच तक कटिंग कर रही हूँ। अगर चुनट्स आपको बहुत ज़्यादा ही कम, वैसे ये देखिए हल्की हल्की हमने चुनट्स डालनी है, ज़्यादा भी नहीं चुनट्स डालनी, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा अपने आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो फिर आप ज़्यादा भी चुनट्स डाल सकती हैं। मेरे पास जितना फैब्रिक है मैंने उसी हिसाब से इसको मैनेज कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहले हमने फ्रंट साइड की पेटी ली है और यहाँ पर पेटी की जो हम नेक वाली साइड है ना, जिस साइड से हम गला बनाते हैं, इस साइड से आपने तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच से वैसे आप थोड़ा कम भी कर सकती हैं, अब क्योंकि आपका साइज़ भी हो सकता है स्मॉल ना हो, लार्ज साइज़ हो या फिर मीडियम हो, तो फिर उसी हिसाब से आप थोड़ा इसको और भी विड्थ को कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर आपने इस हिसाब से रखना है कि हमने यहाँ पर इसको योक स्टाइल बनाना है ना फ्रॉक को, तो यहाँ पर ये मैं तिरछी योक बना रही हूँ इसके, ठीक है, अरेब। तो अब आपने अपने इंची टेप को रखना है इस तरह से और यहाँ पर ये जैसे तिरछा आपका सेट होकर आ रहा है ना, जिस पॉइंट पर आर्म होल से आपने ये देखें इस तरह से इसको बस तिरछी आपने कटिंग करना है जहाँ पर भी आपका सेट हो, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही आप रखें, क्योंकि आपका आर्म होल भी बड़ा हो सकता है कुछ भी, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से बस आपने इसको तिरछा कटिंग करना है। ये आपने कटिंग कर लिया, अब इसको आपने पास ही रखना है और यहाँ पर आपने सिंपल फैब्रिक लेना है। प्रिंटेड सूट है तो हम सिंपल फैब्रिक ले रहे हैं, सिंपल सूट हो तो और उसके साथ आप कंट्रास्ट भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जो योक के ऊपर से हमने ये तिरछा फैब्रिक कटिंग किया ना, इसका हमने साइज़ लेना है यहाँ पर,
और डबल फैब्रिक हमने रखना है, दोनों साइड पर हमने योक लगाने हैं ना। और यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो फैब्रिक है ना, जो ऊपर मैंने रखा है हुआ है पैटर्न के लिए, इसके चारों तरफ से ना चारों तरफ से एक एक इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। 3 साइड्स हैं, बल्कि इसकी तीनों साइड पर आपके ना एक एक इंच तक ये वाला जो नीचे वाला फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा आपने कटिंग करना है, ठीक है, ताकि कम ना हो, चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन छोटा ना हो, वरना आपको फिर जोड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे। अब ये देखें, ये हमने 2 पीस ऐसे कटिंग कर ली हैं, समोसा जैसे बना होता है ना वैसे ही ये कटिंग हुए हैं। खैर अभी ये देखें, ये इसकी ऊपर वाली साइड है ना, तो ऊपर वाली साइड पर मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि बाद में हमें पता चल जाए कि ये वाली साइड है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। ये सिंपल ब्लैक में है फैब्रिक, मेरा जो फ्रॉक है वो प्रिंटेड में थी, तो यहाँ पर मैंने रेशमी नलकी लिया है। और ये नलकी जो है वो मैंने यहाँ पर, ये मेरी ड्रेस में जो फ्लावर बने हुए हैं ना प्रिंट के, तो इसके साथ मैंने कंट्रास्ट किया इस नलकी को। ये रेशमी नलकी और ये 15-20 रुपए की आपको इजीली मिल जाती है। अगर आपको ना मिल रही हो आपके, तो आप क्या कर सकती हैं, सिंपल वाला धागा भी डबल करके यूज़ कर सकती हैं। चाहे आप फिरकी में भर कर यूज़ कर लें, चाहे ऊपर की तरफ लगा लें। अगर फिरकी में लगाएंगी तो फिर ज़ाहिर आप फैब्रिक की सीधी वाली साइड नीचे की तरफ रखिएगा, और अगर आप का सुई में धागा चल जाए तो फिर आप फैब्रिक को सीधा रख के आराम से सिलाई लगा सकती हैं। तो ये मैंने ऊपर की तरफ ही लगा रही हूँ, नीचे की तरफ मैंने सिंपल ब्लैक धागा लगाया और ऊपर की तरफ ये कंट्रास्ट कलर वाली रेशमी जो हमने नलकी मैंने अभी आपको दिखाई है वो वाला धागा लगाया। अब जो इसकी सीधी वाली साइड हमने निशान लगाए ना, उसी साइड से हमने इसकी यहाँ पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई का जो टांका है वो आपने नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा छोटा रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिलाई लगाने के बाद अगली सिलाई के लिए आपने 1.25 इंच का फासला रखना है। अगर हम 1/2 इंच का फासला रखेंगे तो ज़्यादा ही क्लोज हो जाएंगी, और पहले ही प्रिंटेड सूट है और ज़्यादा वो इस साइड पर भी हम ज़्यादा ओवर डिज़ाइनिंग कर देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो मिक्स ही हो जाएगा। तो हमने थोड़ा डिफरेंट लुक रखनी है, तो इसलिए आपने 1.25 इंच का फासला रखते हुए इस तरफ सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब हमने दूसरी तरफ सिलाइयाँ लगानी है दूसरी साइड पर, और इस साइड पर भी उतना ही आपने फासला रखना है। और ये देखें यहाँ पर ये बॉक्सेस बनते जाएंगे, इस सारे फैब्रिक के ऊपर आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर ये देखें, ये इसकी ऊपर वाली साइड है, ऐसे ही आपने इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी रेडी कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको हल्की हल्की प्रेस कर लेनी है। प्रेस भी मैंने कर ली है। अब इनकी सीधी वाली साइड्स अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी वाली साइड्स बाहर की तरफ रखेंगे, और ये वाला जो हमारा फैब्रिक है इसको यहाँ पर रखेंगे। और अभी हमने यहाँ पर ये देखें, जहाँ से कम ज़्यादा फैब्रिक है वो सारा आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये अरे वाली साइड से सीधा नहीं था ना, और अभी भी यहाँ पर आपने इसके तकरीबन 1.25 इंच, तो चारों तरफ इसके तीनों साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि कम ज़्यादा फैब्रिक जब बराबर करेंगे तो जाहिर है पहले 1 इंच तक रखा हुआ था, थोड़ा कम ही हो जाएगा अब, ठीक है। और इस साइड से भी फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फैब्रिक कटिंग हो गया। अब इस फैब्रिक को हमने अपनी जो हमारी फ्रंट साइड की पेटी है उसके साथ हमने अटैच करना है। ये ऊपर वाली साइड पर मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ये देखें, ये फ्रंट साइड है मेरी, और इसके साथ इसकी जो हमारा योक है, ये वाला हमारा फैब्रिक है सिलाइयों वाला, इसकी सीधी वाली साइड और हमारी पेटी की सीधी वाली साइड, दोनों साइड्स एक दूसरे की तरफ हमने रखनी है। और यहाँ पर आपने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इन्हें इस तरह से तिरछा आपने स्टिच कर लेना है। ये एक साइड पर हमने स्टिच कर लिया है। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेते हैं, 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए। ये देखें, दोनों तरफ हमने अब ये फैब्रिक लगा लिया है, और अब हम इसको हल्के हल्के प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे आर्म होल की। तो ये मैंने हल्की सी इसके प्रेस अच्छी तरह से बिठा लिया है। अब ये बैक साइड की हमने जो पेटी कटिंग की थी इसको हम रखेंगे, और फ्रंट साइड की यहाँ पर अभी, क्योंकि हमने इसकी आर्म होल की पहले तो कटिंग की थी लेकिन हमने अभी इसमें ये डिज़ाइन ऐड किया, तो अब हम बैक साइड के मुताबिक दोबारा से इसकी आर्म होल की तीरे वगैरह की जहाँ से भी कम ज़्यादा, तो हम ये कटिंग करके उसको बराबर कर लेंगे अच्छी तरह से।
ये देखें जितना मैंने तैयार करना है वहाँ पर मैं इस तरह से निशान भी लगा रही हूँ। अब हमने दोबारा से इसकी जो फ्रंट साइड है उसको यहाँ आर्म होल से 1 इंच तक और तीरे से 1/2 इंच तक हमने इस तरह से अभी ही इसकी भी सिर्फ फ्रंट साइड की आपने ये कटिंग कर लेनी है। ये हो गया। अब हमने इसके फ्रंट साइड पर हमने मगजी लगानी है। इसका बे नेक नहीं बनाना, वरना आपके जो योक है वो बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाएंगे। अगर आपको मतलब बैन वाला इसका मैं गला बनाऊंगी मगजी लगाकर। अगर बे गला आपने को बनाना चाहें तो फिर आप बहुत छोटे साइज़ का बनाइएगा और बैक साइड पर जिप लगा लीजिएगा। बैक साइड पर जिप लगाने की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ये कंट्रास्ट कलर की मगजी ली है और इसको हमने फ्रंट साइड पर लगाना है और एक पैर तक आपने कपड़ा सिलाई में लेना, ज़्यादा कपड़ा सिलाई में नहीं लेना ताकि आपकी जो पेटी है वो विड्थ में कम ना हो जाए। तो एक पैर तक बस कपड़ा सिलाई में लिया। अब इस मगजी को उल्टी वाली साइड पर पलटा कर हमने प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेना है। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक लेना है और इसकी चौड़ाई आपने 2 इंच तक लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और यहाँ पर आपने दोनों हमारी जो पेटी की हाफ साइड है उनको आपस में अटैच करना है, ये फैब्रिक नीचे रखकर। और ऊपर वाली साइड से हमने तीरे से तकरीबन 6.5 इंच तक हमने नेक को ऊपर से छोड़कर फिर हमने इस फैब्रिक को लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम मगजी के किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पर हमने 6.5 इंच तक ऊपर से सिंपल छोड़कर फिर हमने इस फैब्रिक को नीचे की तरफ कर लेना है इस मगजी के, और फिर से हमने मगजी के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और अब ऐसे ही हमने दूसरी साइड जो हाफ साइड है हमारी पेटी की वो भी साथ हमने अटैच कर लेनी है। जो मगजियाँ हैं वो हमने बिल्कुल इस तरह से सेंटर से जोड़ कर रखनी है और इसकी भी हम ऊपर शोल्डर तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमने इसके ऊपर बैन लगाना है तो बैन के लिए मैं यहाँ पर गला फ्रंट साइड का कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से हमने अपनी पेटी को रखना है और यहाँ पर तकरीबन हमने 3 से 3.25 इंच तक नेक की विड्थ रखनी है। स्मॉल साइज़ के लिए 3 इंच तक ठीक है और मीडियम साइज़ के लिए आप 3.25 इंच तक ले लीजिएगा। और डीप जो है वो हमने 2.5 इंच तक रखना है और इस तरह से हल्की हल्की गुलाई में हमने ये गले की कटिंग कर लेनी है। अगर आपने बेगला बनाना हो तब भी आप इतना ही साइज़ लीजिएगा। और फिर फ्रंट साइड से तो हमने वैसे ही मगजी का चाक रखा है तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से रेडी करके यहाँ पर जो हमने मगजी के नेक के किनारे पर आप हुक भी लगा सकती हैं ताकि मगजी अलग अलग ना हो, या फिर आप सारी मगजी को स्टिच कर लें और बैक साइड पर जिप लगा लें। लेकिन यहाँ पर मैं बैन अटैच करना सिखाऊंगी इस वीडियो में आपको। तो अब यहाँ पर हमने घेरी लगाई है, घेरी रखी है और इसके ऊपर हम अपनी पेटी रखेंगे और घेरी और पेटी की हमने यहाँ पर 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए अटैच करना है। और यहाँ पर हमने तकरीबन साइड से 1.5-2 इंच तक सिंपल स्टिच करेंगे, फिर हम हल्की हल्की हाथ की मदद से चुनट्स डाल लेंगे। आप चाहें तो पहले घेरी पर चुनट्स डाल लें पेटी के मुताबिक, या फिर की इलास्टिक से धागा खींचकर किसी भी तरह आप चुनट्स डाल सकती हैं जैसे आपको ईजी हो। तो मैं यहाँ पर हल्की हल्की हाथ की मदद से चुनट्स डाल रही हूँ और इस डिज़ाइन पर आप चुनट्स ही डालिएगा, प्लेट्स वगैरह नहीं डालिएगा, चुनट्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और वैसे भी फैब्रिक लीलन का फैब्रिक है तो चुनट्स वाली फ्रॉक ज़्यादा प्यारी लगती है। अब ये देखें हमने इन चुनट्स को इस तरह सीधा रखते हुए यहाँ पर प्रेस कर लेना है, अच्छी तरह से प्रेस से चुनट्स को बैठा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने बेल्ट लगाना है। बेल्ट नहीं लगाना लेकिन बेल्ट की तरह हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैंने सिंपल फैब्रिक लिया, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच तक ली है और लंबाई जितनी हमारी वेस्ट है मैंने उस हिसाब से लिया, मैंने 20 इंच तक यहाँ पर इसकी लंबाई ली है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी हमने सिलाइयों से डिज़ाइन बनाना है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह तिरछा करके रखना है और यहाँ पर ये देखिए अभी मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पर हमने तिरछी सिलाइयाँ लगानी है। पहले वाला जो हमने, और ये वही वाली नीलकी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वही रेशमी धागा में लगाऊंगी, लेकिन पहले हमने क्या किया था, जो हमने डिज़ाइन बनाया था उस पर हमने सीधी सिलाइयाँ लगाई थी, लेकिन जब हमने उसको स्टिच तिरछा किया था तो उसकी सिलाइयाँ भी तिरछे रुकी होगी थी। अब यहाँ पर भी हमने
यहाँ पर हमने सीधी नहीं सिलाइयाँ लगानी, यहाँ पर हमने तिरछी सिलाइयाँ लगानी है। और यहाँ पर भी आपने सिलाई के सेंटर में 1.25 इंच का फासला रखना है और फिर आपने अगली सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी आपने ये नहीं कि सिलाइयाँ बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लगा दें और फिर वो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इस सारे फैब्रिक के ऊपर आपने 1.25 इंच का फासला रखते हुए सारे को आपने अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। ये सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये सारी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं ना तिरछी, हमने यहाँ पर भी बॉक्सेस बनाने हैं। तो अब हमने दूसरी तरफ का रुख करते हुए हमने फैब्रिक को मोड़ना है और अब हमने इस तरफ की सिलाइयाँ लगानी है तिरछी। और ये देखें इस तरह से ये हमारे बॉक्सेस बनते जाएंगे। ये देखें इस तरफ भी हम सारी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये हमने सिलाइयाँ लगा ली है। अब इस फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर हमने 2 इंच तक चौड़ाई में बुकरम को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया और बुकरम से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने उल्टी वाली साइड पर मोड़ लिया। यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई 2 इंच तक है और लंबाई जितना मेरे पास फैब्रिक की लंबाई थी उतनी ही है बुकरम की। अब यहाँ पर ये देखें हमने ये अपना बेल्ट, ये जब हम पहनेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे हमने फ्रॉक के ऊपर बेल्ट बनाया हुआ है। तो बेल्ट वाली लुक आएगी इसकी और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब यहाँ पर हमने जो पेटी और घेरी के सेंटर में हमने इसको अपनी ये वाली जो बुकरम की पट्टी है ना जो सिलाइयों से रेडी की है, इसको हम अटैच करेंगे। किनारे की हम सिलाई लगाएंगे और सेम ब्लैक कलर की धागा हमने लगा लेना है और उसी से हमने सिलाइयाँ लगानी है। रेशमी नलकी के धागे से आपने सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए किनारे की सिलाई लगाते हुए बिल्कुल सेंटर में हमने रखते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रंट साइड है वो रेडी है। ये देखें हमारी चुनट्स भी आ गई, हमारा बेल्ट भी आ गया, मगजी भी, योक भी, सब कुछ रेडी है। अब हमने क्या करना है, बैक साइड की भी हमने ऐसे ही घेरी अटैच कर लेनी है, चुनट्स डाल लेनी है। तो डालनी है हमने और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी शोल्डर की सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हमने 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने फ्रंट और बैक साइड को अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने बैन लगाना है। तो बैन के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का बैन एक सीधी पट्टी की कटिंग की है इसकी बुकरम की, और इसकी चौड़ाई 1 इंच तक और लंबाई मैंने 15 इंच तक रखी है। अब इस बुकरम पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और एक साइड से हमने तिरछा इसको इस तरह से 1/2 इंच तक हमने ये तिरछा हमने कटिंग कर लेना है। और अभी जिस साइड से ये बैन कम है ये हमने ऊपर की तरफ रखनी है और जिस साइड से बैन की नोक आ रही है ना वो वाली साइड हमने बैन अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। तो इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए जो नोक वाली साइड है उस साइड पर मैंने बस 1/2 इंच तक फैब्रिक रखा है और इसी फैब्रिक को आपने इस तरह उल्टी वाली साइड पर फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। बैन की जो कम वाली साइड थी ना, जिस साइड से हमने नोक की कटिंग की है, नोक से दूसरी वाली साइड, उस साइड पर हमने ये देखे एक्स्ट्रा ही फैब्रिक रखा है। अब यहाँ पर ये देखे हमने इसकी बैन को साइड से भी स्टिचिंग कर लेनी है। एक साइड से स्टिच किया है, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। अब हमने एक पैर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा वो सारा हमने कटिंग कर लेना है और बैन को इस तरह से पलटा लेना है। इसकी नोक भी अच्छी तरह से निकाल लेनी है और अब हमने इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बैन को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हमने इस बैन को फोल्ड करना है और इसके इस तरफ हमने 1/2 इंच से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने कटिंग कर लेना है। सेंटर में हल्का सा हम इस तरह कट लगा लेंगे और अब हम इसको अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करते हैं। तो फ्रॉक का जो नेक है उसके भी हमने बैक साइड का इस तरह से नेक का भी सेंटर करना है और इसके सेंटर में भी हमने इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। अब हमने फ्रॉक को इस तरह से उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमने बैन को सीधा रखना है।
यहाँ पर रखते हुए हमने इस तरह मेजर कर लेना है। तो बैन बराबर है, अगर कम हो या अगर मतलब आपका गला बड़ा हो तो फिर आप शोल्डर से सिलाई लगा लिया करें, और अगर छोटा हो तो फिर आप फ्रंट साइड से थोड़ा और डीप कटिंग कर सकती हैं, या फिर विड्थ से थोड़ा खोल सकती हैं यहाँ से शोल्डर से। अब यहाँ पर आपने इस तरह हल्का सा कट लगाना है, इससे आपका बैंड जो है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ कर आता है। यहाँ से कोई सलवट वगैरह नहीं आती, खींचता नहीं है आपका बैंड। अब ये देखें बिल्कुल सेंटर में ये हाफ इंच तक कपड़ा अब यहाँ पर आपने सिलाई में लेना है, और अपने बैंड को आपने यहाँ पर अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। इस साइड पर भी आपने बस ये हल्का सा कट लगाना है। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इस तरह हमने फ्रंट साइड पर बैंड को घुमा लेना है, और यहाँ पर बैंड के किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमने सिलाई में बैंड की स्टिचिंग में लिया था ना अटैच करते वक्त पहले, वो सारा फैब्रिक अंदर की तरफ कवर करते जाना है, और आराम आराम से आपने यहाँ पर बैंड को थोड़ा थोड़ा सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये बैंड भी हमारा अटैच हो चुका है। ये देखें यहाँ पर हमने बटन लगा लेने हैं फ्रंट साइड पर मगजी के ऊपर। अभी यहाँ पर हम इसके स्लीव्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीव की जो ऊपर वाली आर्म होल वाली साइड है ना वो हमने लेनी है, और इसके ऊपर हमने अपनी जो नीचे वाली हमारे फ्रंट साइड वाला जो स्लीव है ना, जो फ्रिल है फ्रंट साइड वाली फैब्रिक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर चुनट्स डाल लेनी है। तो वो यहाँ पर हमने तकरीबन 14 इंच तक मैंने रखा है, 14 इंच तक। तो यहाँ पर मैं चुनट्स डालूंगी। इतनी ज़्यादा मेरे पास फैब्रिक विड्थ में नहीं था तो चुनट्स इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। तो साइड से मैंने 3 इंच तक सिंपल छोड़ दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर चुनट्स डाल रही हूँ, और चुनट्स में भी मैं थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ले रही हूँ, हल्की हल्की चुनट्स डाल रही हूँ। आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप फिर ज़्यादा भी इसकी विड्थ रखकर स्लीव की ज़्यादा चुनट्स भी डाल सकती हैं। मेरे पास अगर मैं फिर जोड़ मुझे लगाना पड़ना था, तो अगर मैं ज़्यादा इसकी विड्थ रखती तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इसके ऊपर जोड़ डालूँ। मैंने कहा चुनट्स ही थोड़ी कम डाल लेती हूँ। और अब ऊपर वाली साइड से भी हमने जो सिंपल रखा था ना फैब्रिक, उसके ऊपर भी मैंने इसका ना हल्की सी चुनट्स डालनी है। अब ये वाला फैब्रिक के साथ हमने अपनी इस चुनट्स वाले फैब्रिक को अटैच करना है। ये देखें हाफ इंच तक कपड़ा हमने यहाँ पर सिलाई में लेना है। ये स्टिच कर लिया हमने इस तरह से। ये देखिए ये ऊपर वाले हिस्से में ये जॉइंट्स आ गई हैं, और इसको फ्रंट वाली साइड से हमने सिंपल 1 इंच तक फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी मगजी लगा सकती हैं, चाहे तो इस तरह से सिंपल फोल्ड कर सकती हैं। आप लेंथ इसकी देख लीजिएगा, अगर आपको सही ज़्यादा हो तो फिर आप फोल्ड कर लीजिएगा, कम हो तो फिर मगजी लगा लीजिएगा। मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको अपनी फ्रॉक के साथ स्टिच करते हैं। तो साइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। इसकी हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए आस्ता आस्ता हमने आर्म होल के साथ अपने स्लीव को अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर अब आप स्लीव का सेंटर में मेजर कर लीजिएगा, और दोनों तरफ बराबर चुनट्स रखिएगा। अगर फैब्रिक के ऊपर और चुनट्स आनी हो तो यहाँ पर आप हाथ की मदद से हल्की सी और 1-2 चुनट डाल सकती हैं। ये देखें तो ये हमारा स्लीव जो है वो अटैच हो चुका है। ये देखें मैं आपको सीधी वाली साइड से भी दिखा दूँ। ये देखें इस तरह से इसकी चुनट्स आएंगी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाला डिज़ाइन इसके स्लीव का। अब यहाँ पर हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो 5 इंच तक फ्रंट साइड से मैं स्लीव को खुला रख रही हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड से थोड़ा फिटिंग में आएगा ना, और आर्म होल से बैक साइड से जो हमारा जो हाफ स्लीव है जहाँ पर चुनट्स है वहाँ से थोड़ा खुला खुला लगेगा। फ्रंट साइड से हमारी कलाई के बिल्कुल साथ भी नहीं स्टिच करना, थोड़ा खुला खुला ही रखना है, क्योंकि लीलन है तो थोड़ा वैसे भी लीलन आपको पता है पहनने के बाद वैसे भी ये फैब्रिक जो है ये खुल ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तैयार माप से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारा सिलाई में लेते हुए आपने एंड तक स्टिच कर लेना है, ऐसे ही दूसरी साइड को। उसके बाद हमने इसके दामन को तकरीबन 1 इंच तक हमने फोल्ड कर लेना है। आप इसकी विड्थ लेंथ जो है मेजर कर लीजिएगा।
जितना आपका फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उस हिसाब से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे दामन पर काफ़ी ज़्यादा ये प्रिंटेड बना हुआ है ना बॉर्डर, तो मैंने इसको सिंपल फोल्ड कर रही हूँ। अब आपका डिज़ाइन जो फैब्रिक है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसके दामन पर लेस वगैरह अटैच कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरी फ़्रॉक बिल्कुल रेडी है। ये देखें पहनी हुई भी, ये देखें स्लीव की लुक भी देख लें, योक की भी, और जो हमने इसके ऊपर बेल्ट वगैरह लगाया उसकी भी, और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्लेयर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखा है, आप थोड़ा कम भी रख सकती हैं, इतना ज़्यादा ना रखना चाहिए। मेरा 44 इंच तक था, आप 38 इंच तक भी रख सकती हैं, जो साइड से बचेगा उसी में से आपकी ये अब 2.5 मीटर में आपकी ये शॉर्ट फ्रॉक जो है वो बन जाएगी। और आप देख सकती हैं, आप लोगों को ये मेरा फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और भी आप लोगों को फ्रॉक डिज़ाइन जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को भी विज़िट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की फ़्रॉक रेडी करें तो मेरे साथ मुझे टैग भी ज़रूर करिएगा, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।